हमें जरूर बचाएगा। बचाएगा। क्या इस तरह की आपदाओं को केवल प्राकृतिक आपदा मानना सही होगा, या हमारी विकास नीति और जल प्रबंधन भी इसके लिए जिम्मेदार है? किसे जिम्मेदार देखिए ठहराया जाए? देखिए, ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक घटना मानना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। जी। ये घटनाएं तब से बढ़ी हैं हिमालय में जब से इस मानव ने हिमालय पर आर्टिफिशियल इंडस्ट्री का और आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ डालना शुरू किया। तो मैं संक्षिप्त में इतना कहूंगा कि ये घटनाएं नेचुरल नहीं हैं, ये मैन मेड हैं। और ये जो मैन मेड घटनाएं हैं, अब इनके दुष्प्रभाव हमें मानसरोवर से लेकर नीचे ऊपर तक सब जगह पर दिखाई देने लगे हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो कश्मीर हो या वो उत्तराखंड हो या जी हाँ। हिमाचल हो, भारत को कम से कम अपने हिमालय के बारे में, हिमालय की संरक्षण नीति बनाकर हिमालय को संरक्षित और सुरक्षित करना चाहिए। हम हिमालय के बड़े बेटे हैं जी। और बड़े बेटे की ये ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो हिमालय को ठीक से बचाए। हिमालय के लिए जो हिंदू कुश राष्ट्रों की संस्था है, उसका हेडक्वार्टर जरूर काठमांडू में है, लेकिन आप जानते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत भारत ने की थी। और भारत हिमालय के प्रति उस जमाने में दुनिया में सबसे ज्यादा संवेदनशील था। लेकिन अब भारत की भी हिमालय के प्रति जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो रही है, और दूसरे देशों की संवेदनशीलता से भी अब वो उसका मुकाबला करके उनकी नीतियों को भी हिमालय के अनुकूल बनाने में कमजोर पड़ रहा है। एक जमाना था जब भारत हिमालय की नीति के लिए दूसरे देशों पर बहुत भारी होता था, और हिमालय को बचाने के लिए भारत ने अपनी वन नीति में 66% मिनिमम फॉरेस्ट एरिया हमारे हिमालय में होगा, इसकी नीति बनाई थी। ऐसी नीति दुनिया के किसी देश ने नहीं बनाई थी, लेकिन भारत ने वो नीति बनाई थी और उसकी पालना की थी। मैं कहता हूं कि यदि हमें हिमालय के संकट को समाधान देखना है